प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वीं मन की बात में उदयपुर की सुल्तान बावड़ी का जिक्र किया। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जिलों की नगरी के युवाओं की तारीफ की। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में जो सुल्तान बावड़ी है, वहां युवाओं की ओर से किया गया प्रयास काबिले तारीफ है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सुल्तान बावड़ी के इतिहास को थोड़ा कुरेदा और कहा कि उदयपुर की सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे यह जगह वीरान होती गई और फिर कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई। एक दिन कुछ युवा इस सुल्तान की बावड़ी पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने उसी क्षण इस बावड़ी की तकदीर और तस्वीर बदलने का संकल्प लिया। इसके बाद एक मिशन के तहत इस काम को पूरा किया गया है। पीएम ने सुल्तान से सूरताल अभियान के खूबसूरत ट्रांजिशन का जिक्र किया। कहा, सुल्तान बावड़ी का कायाकल्प करने का मिशन का नाम जिन युवाओं ने शुरू किया है वो चार्टेड अकाउंटेंट है। उन्होंने सुल्तान बावड़ी की सफाई के मिशन का नाम सुल्तान से सूरताल तक दिया है। युवाओं ने कड़े परिश्रम और मेहनत के साथ न सिर्फ बावड़ियों की कायाकल्प की है, बल्कि इसे संगीत के सुर और ताल से भी जोड़ दिया है। ऐसे में आज उसकी स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर नजर आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सफल प्रयास की सबसे खास बात यह है कि इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसे विदेश से भी लोग देखने के लिए आने लगे हैं। मैं एक बार टहलते हुए यहाँ पर आया था, पता नहीं क्यों आया, हो सकता है इसका भाग्य था मेरे से जुड़ना। तो जब यहाँ पर आया तो देखा इतना सुंदर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी बहुत हालत ख़राब थी। इसमें इसका कलर जो आप देख रहे हैं क्लियर अभी दिख रहा है, वो पहले पिंक कलर था। पिंक मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते पानी पिंक हो सकता है क्या। और उसके अंदर कीचड़, यहाँ पे सब पौधे, ये टूटा हुआ सब कुछ था। तो मैं क्योंकि आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अमित से बात करी तो अमित ने बोला यस हम कर सकते हैं, लेट अस डू इट, हम करते हैं, ट्राई करते हैं। और फिर हमने पंचायत को अप्रोच किया, क्योंकि गांव का मैटर हमें पता नहीं कौन ओनर है क्या है। फिर पंचायत ने बोला कि आप 1 साल बाद पंचायत वापस आई कि आप करिए। तो हमने फिर एक फेसबुक पर मुहिम चलाई और कुछ लोग आ गए क्लीन करने के लिए। तो पहला स्टेप ही वही था, हमने इसको क्लीन किया। इसमें से आप विश्वास नहीं कर सकते क्या क्या निकला है। इसमें से जूते निकले हैं, बैग निकले हैं, और जितना कूड़ा करकट आप सोच सकते हैं वो सब कुछ था। और हमने, गांव वालों ने, पंचायत के लोगों ने, सरपंच साहिबा खुद थी यहाँ पर, हाथों से सब क्लीन किया है और इसको एक बार तो चमका दिया हमने। तो थॉट इसीलिए आया क्योंकि हो सकता है मैं एक आर्किटेक्ट की नज़र से देख रहा था कि इतनी बड़ी धरोहर पड़ी और ऐसे कीचड़ हो रहा है, कूड़ा हो रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको जागृत कर दें। जो मोदी साहब ने हमारी सुल्तान बावड़ी का जो जिक्र किया है और इस एफर्ट को जो सराहा है, वो अब हमें और इंस्पायर करता है और ज़्यादा इस तरह के काम टेकअप करने के लिए। हम बिजी प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन समय किसी के भी पास नहीं है। जब मोदी साहब इतना काम कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो हमने अब ये बीड़ा उठाया है कि हम इस तरह के छोटे छोटे रिजुवनेशन के, जीवंतता लाने के काम हम करते रहेंगे। बावड़ी का डेथ क्यों होता है, बावड़ी क्यों मर रही है हमारे यहाँ पर, कि पानी अब नल से घर में पहुँच रहा है तो कोई यहाँ क्यों आएगा, ठीक है। तो हमने सोचा इसको ऐसे करेंगे तो ये वापस सेम कंडीशन में आ जाए, कितनी बार क्लीन करेंगे। पर हमने इसको जागृत करने के लिए यहाँ पर हमने पहला एक म्यूजिक का इवेंट किया और उससे लगा कि अरे ये बावड़ी इस लायक भी हो सकती है कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो सकता है। एक युवाओं को जागृत करने का भी काम किया, क्योंकि उसके बिना अधूरा है, हम तो करके चले जाएंगे, बाद में संभालेगा कौन। तो हमने युवाओं के लिए एक टॉक सेशन रखाया हमारे एसीबी हेड ओजा साहब का, तो उससे भी एक जागृति फैली। तो ऐसे करके हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे देश में आस्था का बहुत बड़ा रोल है लोगों की ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ का। तो हमने सोचा है क्यों ना इसको अब्यूज़ रोकने के लिए क्या हम इसको गंगा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो हमने गंगा जल मंगवाया हरिद्वार से और लोगों को एक मुहिम चलाई हमने, हर घर गंगा। शरद पूर्णिमा के दिन लोगों को बुलाया और लोगों से एक एक लोटा हमने गंगा जल यहाँ पे प्रवाहित कराया। इस पूरी बावड़ी में करीबन 200 लोगों ने गंगा जल प्रवाहित किया और ये गंगा जल कहलाया उसके बाद।